तो हेलो माय लिसनर, आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए क्रेपी पास्ता की एक ट्रू हॉरर स्टोरी जिसका नाम है द क्रिम्सन क्वीन। तो ये हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है मैथ्यू और वॉयलेट से। दोनों रास्ते में टहल रहे थे, तभी मैथ्यू को एक आवाज़ सुनाई देती है। मैथ्यू अगल बगल देखता है। वो दोनों रास्ते के बीच में खड़े थे। फिर वो वॉयलेट की तरफ देखकर कहता है, ये आवाज़ कैसी थी? मैथ्यू धीमे धीमे उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाना गा रहा है, पर इतनी रात को जंगल में कौन होगा? और फिर वो वॉयलेट की तरफ देखता है और कहता है, चलो वॉयलेट, जंगल में देख कर आते हैं, क्या पता यहाँ कोई खो गया हो। वॉयलेट ना पर सिर हिलाती है और जाने से मना कर देती है और ये कहती है कि तुम पागल हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इतनी रात को भला यहाँ पर कोई खो गया होगा? और इतनी रात हो गई है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छा आइडिया है। तुमने भी तो इस बात पे एग्री किया था कि इतनी रात हो गई है, बड़ा जंगल में इतनी रात तो कौन होगा। फिर मैथ्यू कहता है, ठीक है, तुम्हें नहीं आना, तुम बताओ, मैं अकेले जा रहा हूँ। फिर मैथ्यू तुरंत उस आवाज़ की तरफ चला जाता है और वॉयलेट वहीं रुक जाती है और धीमे से कहती है, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब वॉयलेट फिर से उसकी तरफ देखती है तब तक मैथ्यू जा चुका था। अभी तक उसे गए हुए 1-2 मिनट हुए होंगे, पर वॉयलेट को मैथ्यू कहीं भी नहीं दिख रहा था। मतलब वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गया था, पर मैथ्यू के चलने की एक भी आवाज़ नहीं आ रही थी। वॉयलेट को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अगल बगल सब कुछ शांत हो गया हो। फिर वॉयलेट मैथ्यू को अगल बगल खोजने लगती है, तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ किसी के गाना गाने की रहती है। उस आवाज़ को सुनकर वॉयलेट बर्फ़ की तरह जम जाती है। उस गाने की आवाज़ के साथ साथ एक धुन भी बज रही थी। वो धुन अच्छी थी, पर वॉयलेट को उस धुन को सुनकर डर लग रहा था। वो वहाँ से हिल नहीं पा रही थी। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो अपने सामने ही देख रही थी। तभी वो देखती है कि एक छोटी सी लड़की जो सिल्वर, वाइट और क्रिम्सन कलर का विक्टोरियन ड्रेस पहने हुई थी, उसका चेहरा देखकर वो कमज़ोर लग रही थी। उसकी आंखें भूरी थी और उसके होंठ सूजे हुए थे। ये वही लड़की थी जिसके गाना गाने की आवाज़ आ रही थी। वॉयलेट चाहती थी कि वो मुड़कर वहाँ से भाग जाए, पर वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। वो उस लड़की से अपनी नज़रें हटा नहीं पा रही थी। जैसे जैसे वो लड़की पास आ रही थी, वो आवाज़ भारी होती जा रही थी। धीरे धीरे वॉयलेट का दर्द ख़त्म हो गया था और वॉयलेट को लगा कि अब उसे अच्छा महसूस हो रहा है। तभी वो लड़की उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और धीरे से कहती है, मुझे याद आया, तुम अपने साथ दोस्त को साथ लाई थी, हालांकि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर वॉयलेट कहती है, मैथ्यू कहाँ है? वॉयलेट अब बोल पा रही थी। वॉयलेट को अभी थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो रही थी और वो काफ़ी थक भी गई थी। फिर वो लड़की कहती है, चिंता मत करो, वो ठीक है और वो ठीक हो जाएगा। फिर वॉयलेट कहती है, क्या मतलब वो ठीक हो जाएगा? क्या उसे चोट लगी है? वॉयलेट को उसकी चिंता हो रही थी। वो लड़की एक बार फिर से कहती है, वो ठीक हो जाएगा, और पीछे मुड़कर कहती है, उससे मिलना है तो मेरे साथ हो। वॉयलेट उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वॉयलेट को फिर से वही धुन सुनाई दे रही थी, जिससे वॉयलेट को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक सपने में हो। फिर वो लड़की वॉयलेट से उसका नाम पूछती है, तो वॉयलेट उसे अपना नाम बताती है कि
उसका नाम वायलेट है। फिर वायलेट उस लड़की से उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम एनालिस स्पैरल बताती है और मुस्कुराकर कहती है कि मिलके अच्छा लगा। फिर वायलेट उससे ये पूछती है कि मैथ्यू कहाँ है, क्या किया तुमने उसके साथ, पर एनालिस उसका कोई जवाब नहीं देती। वायलेट अब उस जंगल के काफ़ी अंदर आ चुकी थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता और भी लंबा होता जा रहा था। एनालिस वायलेट को उस जगह ले जाती है जहाँ जंगल और भी ज़्यादा घना हो चुका था, सारे पेड़ और ज़्यादा पास आ चुके थे। एनालिस का गुनगुनाना अब और भी ज़्यादा लाउड हो गया था, जिससे वायलेट का सर दर्द करने लगता है। उसको अब थोड़ा धुंधला धुंधला भी दिख रहा था और उसकी दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी, मानो जैसे उसका दिल किसी भी वक्त फट जाएगा। फिर एनालिस कहती है कि हम आ गए। वायलेट अपने सामने जो नज़ारा देखती है उसे देखकर वो पूरी तरीके से डर जाती है। वहाँ पर सब जगह खून ही खून था, जो ज़मीन पे बने कदमों के निशानों को भर रहा था। वहीं पर एक पेड़ पर कुल्हाड़ी लगी हुई थी। वायलेट कुछ कह नहीं पा रही थी क्योंकि वो काफ़ी डर चुकी थी। वहाँ पर काफ़ी सारे लाशें थी, कुछ तो हाल ही की थी। वहाँ पर हर लाश के सर नहीं था। फिर एनालिस कहती है तुम जानना चाहती थी ना क्या हुआ है, मुझे लगा बताने से अच्छा दिखाने में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। वायलेट अब और ये नहीं देख सकती थी और वो बेहोश हो जाती है। यह एक ब्रॉडकास्ट के द्वारा बताया गया था। इससे वायलेट और मैथ्यू के लापता होने के एक हफ्ते बाद जारी किया गया था। इस ब्रॉडकास्ट में यह बताया गया कि मंडे अक्टूबर 3 की शाम जो 2 लोग लापता हुए थे वो दोनों मिल गए हैं। उनमें से एक, जिसका नाम मैथ्यू कॉलिंस था, वो सीरियस इंजरी के कारण चल बसा और उसी के पास हमें वायलेट टायलर मिली, जो अभी हॉस्पिटल में है और इस वक्त कोमा में है। उसे एक सडन हार्ट अटैक आया था। इन्हीं दोनों की तरह अक्टूबर के महीने में कई सारे लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। 21 अक्टूबर 1820 एनालिस एलिजाबेथ स्पायरल का जन्म हुआ था। वो रिचर्ड और एडलाइन स्पायरल की इकलौती बेटी थी। एनालिस के पास भले ही दोस्त नहीं थे पर वो खुश थी। जब वो 16 साल की हुई तब उसके 2 दोस्त बने, अलेक्जेंडर और वेरोनिका वॉरेन। अक्टूबर 21, 1837 की रात एनालिस का 17वां जन्मदिन था। वो और अलेक्जेंडर एनालिस के घर के बाहर टहलने गए थे। उन दोनों को गए हुए 4 घंटे हो चुके थे। जब एनालिस की माँ अपनी बेटी को ढूंढने जाती है तब उसे जंगल में एनालिस मिलती है, जिसकी किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसका सर धड़ से अलग था। वहाँ कहीं भी अलेक्जेंडर नहीं था और जल्द ही ये पता चल गया कि वो ही खूनी है। जैसे जैसे दिन बीतता गया एनालिस के मन का गुस्सा भी बढ़ता गया और किसी तरह उसका सर भी जुड़ गया था, पर उसको पूरी तरीके से ठीक होने में 6 महीने लगे। और जब ऐसा हुआ उसने लोगों को जंगल में ले जाकर उन्हें वैसा महसूस कराया जैसा उसे उसकी 17वें जन्मदिन की रात को महसूस हुआ था। और वो ऐसा तब तक करती रहेगी जब तक उसकी गुस्सैली आत्मा को शांति नहीं मिल जाती। तो हेलो माय लिसनर, ये कहानी थी क्रीपीपास्ता की द क्रिम्सन क्वीन। अगर ये आपको कहानी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और ब्लैक होल का एपिसोड 2 तब आएगा जब हमारे चैनल पे 35 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो जल्दी से कर दो और अगली शॉर्ट स्टोरी जल्दी आएगी। तब तक के लिए बाय माय लिसनर।